अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नायाब रूहानी अमलियात। मैं हूँ साहबजादा अब्दुल वहीद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम नाज़रीन, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। मोहतरम नाज़रीन, आज जो अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ ये बहुत नायाब अमल है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का अमल है। ये ऐसा अमल है कि जिससे इंसान छुपे हुए ख़जानों और पोशीदा राजों से वाकिफ़ हो सकता है। अक्सरियत लोग ख्वाहिश करते हैं कि काश कोई हमें ख़जाना मिल जाए जिससे हम माला माल हो जाएं, लेकिन बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है और हर किस्म की कामयाबी उसके कदम चूमती है। नाज़रीन, जो कोई शख्स ऐसी ख्वाहिश रखता हो कि मुझे पोशीदा राज़ों के मुतल्लिक बताया जाए, जो मेरी ज़िंदगी में आने वाले हालात हैं उनके मुतल्लिक बताया जाए, मेरी ज़िंदगी के पोशीदा राज हैं उनके मुतल्लिक मुझे बताया जाए, मुझे पता चले, और इसके अलावा जो छुपे हुए ख़जाने अल्लाह की ज़ात के, ऐसे हज़ारों ख़जाने हैं कि जो इंसान को नहीं पता, लेकिन जब इंसान को पता चल जाए तो वो उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। तो नाज़रीन, वो शख्स जो ऐसी ख्वाहिश रखता है उस शख्स के लिए ये एक बहुत मुजर्रब और आसान और लाजवाब अमल है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज के अपने रूहानी अमल को। आपको स्क्रीन पे आज का हमारा रूहानी अमल, रूहानी वजीफ़ा नज़र आ रहा है, जो कि बहुत आसान और बआसानी से आप इसको वजीफ़े को कर सकते हैं। ये नायाब वजीफ़ा है, बहुत जो है ना अहम वजीफ़ा है। इसको करने में भी इतनी मुश्किल नहीं है और ये बड़ी आसानी से वजीफ़ा हो सकता है। और जो पोशीदा राज हैं, छुपे हुए ख़जाने हैं, उनके मुतल्लिक आप जान सकते हैं। नाज़रीन, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपके पढ़ने में आसानी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बु या रहमानु या अमराकीलु बेहक़्क़े या अल-राह। ठीक है नाज़रीन, गौर से सुन लें फिर। या रब्बु या रहमानु या अमराकीलु बेहक़्क़े या अल-राह। ठीक है नाज़रीन, जो शख्स, जो कोई इंसान पोशीदा राज़ों और छुपे हुए ख़जानों के बारे में जानना चाहता हो, जानने की ख्वाहिश रखता हो, वो इस अमल का इस तरह वजीफ़ा करे। अव्वल के एक सफ़ेद कागज़ ले और उसके ऊपर 700 मरतबा इस वजीफ़े को लिखे। ठीक है, सफ़ेद कागज़ लेना है आपने, उसके ऊपर 700 मरतबा इस वजीफ़े को आपने लिखना है। और लिखना सफ़ेद कागज़ पे कलम और दुआत के साथ आप लिखना है। पेंसिल मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं, ब्लैक मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ भी आपको अवेलेबल हो उसके साथ आप लिख सकते हैं। लिखकर आपने इसको एक तवीज़ नमा बनाकर
एक सफ़ेद मुर्गे के गले में आपने इसको बांधना है। ठीक है, जब बांध लें और उसके बाद फिर उस मुर्गे के आपने 700 मरतबा दोबारा इस वजीफे को आपने पढ़ना है। ठीक है, पहले आपने लिखना है, फिर इस वजीफे को आपने 700 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, और ये पढ़कर आपने मुर्गे के, जो सफ़ेद मुर्गा होगा जिसके गले में 700 मरतबा आपने लिखकर बांधा है, ठीक है, ये वजीफ़ा, उसी मुर्गे के कान में 700 मरतबा आपने ये कलमात, ये वजीफ़ा आपने दोबारा पढ़ना है। ठीक है, उसके कान में आपने पढ़ के दम कर दें। ठीक है, या उसके वैसे पास बैठा के उसके ऊपर दम करते रहें। ठीक है, और फिर रात को सोने के वक़्त, ठीक है, सोने से पहले बावजू हालत में आपने 700 मरतबा फिर दोबारा आपने एक सफ़ेद कागज़ पे लिख लेना है आपने इस वजीफे को। ठीक है, 700 मरतबा लिखकर आपने अपने सरहाने के नीचे रख कर सो जाना। इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में छुपे हुए राज और पोशीदा खजानों के बारे में बताया जाएगा। इंसान की ज़िंदगी के जो भी खुफिया राज होंगे, पोशीदा राज होंगे, मख्फी राज होंगे, और जो उसके छुपे हुए ख़जाने हैं उनके बारे में ख्वाब में बता दिया जाएगा, जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरियाँ ला सकता है। तो नाज़रीन, इस वजीफ़े की खसूसी जो अहम बात, अहम शर्त है, यह जुम्मे के दिन का अमल है। सबसे पहले आपने सुबह फजर की नमाज के बाद आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है। नमाज के बाद आपने इसको लिखना है, लिखकर मुर्गे के गले में डाल देना है। उसके बाद आपने ज़ोहर की नमाज के टाइम पे आपने 700 मरतबा आपने इस वजीफ़े को पढ़कर मुर्गे के कान में दम करना, या मुर्गे को पास बैठाकर उसके ऊपर दम कर दे 700 मरतबा। ठीक है, और उसके बाद रात को इशा की नमाज के बाद आपने इस वजीफ़े को लिखकर सरहाने के नीचे रख कर सो जाना। और इसमें ज़रूरी जो अहम बात है, आपने जब पहली बार लिखना है सुबह फजर के बाद, तब भी आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूशी पढ़ना है। ठीक है, दुरूशी पढ़कर फिर आपने इसको लिखना है, फिर जब लिख लें फिर दुरूशी पढ़ें। ठीक है, और उसके बाद जब 700 मरतबा मुर्गे के कान में पढ़ना है आपने, तो उस वक़्त भी आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूशी पढ़ना है। और उसके बाद रात को इशा के नमाज के बाद भी लिखने से भी पहले 11 मरतबा दुरूशी पढ़ना है, और ख़त्म करने के बाद भी 11 मरतबा दुरूशी पढ़ना है। दुरूशी पढ़कर सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत नायाब अमल है, जिसको जो आम आपको ये अमल YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान अमल है, और आसानी एक दिन का ये अमल है। एक दिन में आप छुपे हुए ख़जानों को देख सकेंगे, अपने मख्फी राजों को जान सकेंगे। तो नाज़रीन, ये नहायत आसान अमल है। जो लोग ऐसी ख्वाहिश रखते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो इस अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई, हमारा ये रूहानी अमल पसंद आया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अपने तमाम जानने वालों के साथ हमारे रूहानी अमलियात को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे रूहानी अमलियात से मुस्तफ़ीद हो सके। तो मिलते हैं नाज़रीन आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।